गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 3 प्रोजेक्ट्स, 3 आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इनकी डिटेल्स है। इनमें हमें कॉस्ट दे रखी है, प्रोजेक्ट की लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है और इसको प्रोजेक्ट की लाइफ भी बोल सकते हैं। एस्टिमेटेड स्क्रैप दे रखी है, एनुअल प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, और हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी क्रम में कुछ नए टॉपिक है, नए टाइप के क्वेश्चंस है जो करेंगे, जिससे कि आप पेबैक पीरियड है वो अच्छे से समझ पाओ, और इसके अलावा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी किस तरीके से निकाली जाती है वो भी अच्छे से समझ पाओ। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिखना होगा। तो पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है I/C। I इन्वेस्टमेंट है, यानी पैसा कितना लगाया गया है प्रोजेक्ट पे, या कोई मशीन खरीदी गई है उस पर कितना लगा है पैसा। जैसे कि कॉस्ट लगा रखी हमने 1 लाख, इसकी है, इसकी 140 है, इसकी भी 140 है। C कैश इनफ्लोज है, और ये भी है नेट कैश इनफ्लोज। किस प्रकार के होते हैं ये है एनुअल यानी सालाना, वो भी आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये दिखाया था कि हम नेट कैश इनफ्लोज किस तरीके से निकालते हैं। हम आफ्टर टैक्स और वापस बिफोर डेप्रिसिएशन वापस इसमें ऐड कर देते हैं। हमें जो प्रॉफिट दे रखा है एनुअल यहाँ तीनों प्रोजेक्ट का, वो आफ्टर टैक्स ही दे रखा है, बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है, नेट कैश इनफ्लोज निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहीं इसको कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लोज। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लोज, तो X, Y और Z। तो हमारे प्रोजेक्ट है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले एनुअल इनकम, $10,000, $12,000 और $11,000। ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है जो हम निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। तो मशीन की लाइफ दे रखी है, इस प्रोजेक्ट की जो मशीनें चलेंगी वो उनकी लाइफ है, और ये कॉस्ट दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 1 लाख है, तो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ 1 लाख में से सबसे पहले घटाएंगे हम ये 10,000 स्क्रैप, और फिर भाग लगाएंगे, इसकी लाइफ है 10 साल की। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे, आ जाएगा 90,000। 90,000 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 9,000। तो इस तरीके से इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 9,000। ये हिंट के रूप में मैंने दिखाया है नीचे आपको, बाकी हम सीधे यहाँ करेंगे। तो ये 9,000 आ गया है। इसी प्रकार से अगले में क्या है, सबसे पहले 1,40,000, 1,40,000 में से घटाएंगे स्क्रैप। स्क्रैप कितना है, 20,000। 1,40 में से 20 जाएगा तो बच जाएगा 1,20। 1,20 में लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है 12,000 है, 12,000 का भाग लगाएंगे तो आएगा 10,000। तो इसका डेप्रिसिएशन होगा 10,000। इसी प्रकार से 1,40 है, 1,40 में से सबसे पहले हम घटा देते हैं 14,000, तो 1,26,000 बच जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो कॉस्ट में से स्क्रैप घटा देंगे 1,26। लाइफ ऑफ मशीन है 14 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये आएगा 9,000 के आसपास। चेक कर लेते हैं दोबारा, 1,40
माइनस 14,000 अपॉन 14, तो ये आ जाएगा 1,26,000 भाग लगाएंगे 14 का, तो ये 9,000 ही आएगा। तो इस तरीके से इसका जो डेप्रिसिएशन है वो है 9। अब हमारा जो नेट कैश इनफ्लोज है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे हम लिख देते हैं नेट कैश इनफ्लोज। नेट कैश इनफ्लोज ये आ गया है 19,000 और इसका आ गया है 22,000 और इसका आ गया है 20,000। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी क्वेश्चन में हमने वो क्या है निकाल ली है। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है पे बैक पीरियड। तो x यहाँ साथ में लिख देते हैं, x का, y का और z का। तो पे बैक पीरियड यहाँ निकालते हैं हम। x का इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 लाख का, अपॉन भाग लगाएंगे नेट कैश इनफ्लोज 19,000, तो इसकी वैल्यू आएगी, वो हम कैलकुलेटर से बाद में निकाल लेंगे एक साथ ही, पहले लिख लेते सभी को। और y का है जो ये है 1,40,000 है इन्वेस्टमेंट, और इसका जो कैश इनफ्लोज है वो है 22,000। इसी प्रकार से z में जाते हैं तो ये आता है 1,40 और इसमें भाग लगाते हैं 20,000 का। तो इसका इसमें भाग लगा के देखते हैं तो ये आता है 7 और इनका सभी का भी हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों का निकाल लिया है। इसका जो पेबैक पीरियड आता है वो 5.3 ईयर है और इसका आता है 6.4 ईयर। इसका हमने निकाला ही अभी 7 साल, 6.4 और 5.3 ईयर्स। तो इस तरीके से इनके जो पेबैक पे हमने जो पैसा लगाया है वो सारा इस एक्स प्रोजेक्ट पे तो 5.3 ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है और इससे 6.4 में और इससे 7 साल में हमारा जो पैसा लगाया वो वापस हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो है एनुअल, पहले लिख लेते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिट एबिलिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लोज, फिर है प्रोजेक्ट लाइफ या मशीन लाइफ भी कहते हैं, तो इसमें लाइफ ही लिख रहा हूँ, लाइफ ऑफ मशीन या लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट माइनस पे बैक पीरियड प्लस स्क्रैप, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम एनुअल कैश इनफ्लोज लिखेंगे सबसे पहले एक्स प्रोजेक्ट का, एक्स का है जो ये दे रखा हमने निकाला हुआ है एनुअल का, ये है 19,000। लाइफ ऑफ मशीन आप देखेंगे ये है 10 साल माइनस इसका जो पेबैक पीरियड हमने निकाला है 5.3 और प्लस स्क्रैप है जो इसकी है 10,000। तो थोड़ा इसको आगे और हल करते हैं तो 19,000 इंटू 4.7 प्लस 10,000, तो 19,000 को 4.7 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 10,000 इसमें ऐड करना है। तो निकाल के देखते हैं कि ये कितना आता है।
तो इसका जो मान है वो आ रहा है 89,300 प्लस 10,000, गुणा करने पे ये राशि हमें मिली। 4.7 को इससे गुणा करेंगे तो इस तरीके से इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 99,300। तो टोटल जो प्रॉफिट हमारा है वो इसमें होगा 99,300 का। बात कर लेते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की। हमारा वो है वाई में एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा दे रखा है, ये 22,000 है। लाइफ ऑफ मशीन है इसकी वो है 12 माइनस इसका जो पेबैक पीरियड है वो है 6.4 और स्क्रैप है जो इसका ये है 20,000। तो ये इसके है जो हमने अमाउंट लिख दिए सारी की सारी। अब इसमें थोड़ा सा आगे इधर लिख लेते हैं 22,000 इंटू 12 में से 6.4 घटाएंगे तो ये आएगा 5.6 प्लस 20,000। 22,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 से, तो इसका मान आता है 1,23,300। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो इसका जो मान है वो है 1,23,200 है, प्लस ये 20,000 इसमें और ऐड कर देते हैं। तो 1,23,200 में 20 जोड़ेंगे तो 1,43,200 इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसकी लाभदायिता इतनी, यानी इतना प्रॉफिट हमें होना है इस मशीन से, इस प्रोजेक्ट से। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। हमारी जो मशीन है या हमारा प्रोजेक्ट है वो है जेड में सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा है 20,000, मैं यहाँ लिखता हूँ 20,000, और फिर है लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है 14 माइनस इसमें पेबैक पीरियड है 7 और स्क्रैप है जो इसका वो है 14,000। तो स्क्रैप को भी हमने लिख दिया है। अब इसमें करना क्या है, अब हमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हल करके 20,000 को इसमें इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 20,000 इंटू 7 प्लस 14,000, तो ये आता है 1,40,000 गुणा करने पे, प्लस इसमें 14,000 और ऐड कर देते हैं तो ये होता है 1,54,000 टोटल अमाउंट आ जाती है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, 1,54,000, इसकी 99,300 है, इसकी 1,43,200 है। यदि प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया मशीन हमारी ये है। ये प्रोजेक्ट है, जेड प्रोजेक्ट है, इसको हम नंबर 1 देते हैं। ये है, इसको हम देते हैं नंबर 2, और थर्ड नंबर पे हम एक्स प्रोजेक्ट को रखते हैं क्योंकि इसमें लाभ हमें कम हो रहा है। तीनों प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो इसमें 1,00,000 रुपये लग रहे हैं और हमारी अर्निंग हो रही है 99,300। इन दोनों प्रोजेक्ट की बात करें तो 1,40,000 दोनों में लग रहे हैं, और ज़्यादा देखा जाए ये मशीन ज़्यादा लंबी चलती है तो प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा देके जाती है। तो यदि प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए मशीन है जो ये ज़्यादा बेटर रहेगी, जेड मशीन। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से आती है, पेबैक पीरियड भी आपने देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो टॉपिक हमने निकाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप बिल्कुल कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।